अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द परफेक्ट ब्रू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंसिटिव भी है लेकिन उस पर बात करना भी ज़रूरी है। एज ह्यूमन नेचर वी टेंड टू बिकम ओपिनियनेटेड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, so much so that sometimes we sideline the topic that we're talking of, the person that we're highlighting, and the kind of negative consequences it can have if we don't know the hardcore facts. Intersex community or transgender community, they are both the reality of Pakistan and they have been so for a very long time. But why is it that they are in the limelight right now? Probably because जो हमारे entertainment platforms है वो उनको एक glamorized तरीके से दिखा रहे हैं and this is not sitting well with a lot of people. And the other concern is that many people still consider transgender and intersex being one and the same thing. इस पर बात करने के लिए we have with us a PhD scholar, a clinical psychologist with extensive experience, Dr. Semra Salik. Thank you so much, Dr. Semra, for taking the time out to have this discussion with us. सबसे पहली चीज़ तो ये बताइएगा कि जैसे मैंने अपने ये कि उसमें इंट्रो में बात की है कि जो लोग हैं जो अज्यूम कर रहे हैं कि दे नो एवरीथिंग, दे आर यूजिंग टर्म्स इंटरसेक्स एंड ट्रांसजेंडर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. व्हाई आर दे डूइंग दैट? इज़ दैट राइट टू अज्यूम कि ये दोनों एक ही चीज़ है? Thank you, Meher. Thank you for having me here at your platform. Basically, see, intersex and transgender are two varied terms. ये तो हम कहेंगे, but लोगों की understanding में ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप समझते हो एक overlap है, क्योंकि it is the outcome, जो end result लोगों को नज़र आता है वो same है. यानी कि someone assigned with a gender or assigned with the sex at the time of birth is something that immediately changes or transforms into कि एक बंदा मेल पैदा हुआ है और वो थोड़े अरसे बाद फीमेल के तौर पे सोसाइटी में मूव कर रहा है. सिमिलरली एक फीमेल है और वो अपने आप को एक मेल कंसिडर करती हैं, तो जो आउटकम है ना लोग उसको देखते हैं. जनरल लेमैन, जनरल सोसाइटी ये नहीं देखती कि अच्छा बैक एंड पे बाय एनाटमी वो क्या है या बाय चॉइस क्या है. जी, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करूं आपको कि इंटरसेक्स, फॉर द ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, इंटरसेक्स वो कम्युनिटी है जहाँ पे बाय बर्थ आपकी एनाटमी में देर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? यू आर born with some sort of ambiguous genitalia, a female has some sort of organs or an anatomical situation जो कि मेल से कहीं ना कहीं अडॉप्ट की हुई है. Whereas एक मेल कैन बी द अदर वे, कि एक मेल है वो जो पैदा हुआ तो उसको बाय बर्थ मेल ही का सेक्स दिया गया, बट उसने क्या किया कि उसके पास एक नेचुरली एक्वायर्ड कोई फीमेल ऑर्गन्स भी आ गए, तो ये इंटरसेक्स है. बट ट्रांसजेंडर इज समथिंग वेयर द वर्ड ट्रांस, द फर्स्ट, इज टेकन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज बाय चॉइस. यू डू इट बाय चॉइस. अब बाय चॉइस में हम ये नहीं कह सकते कि इस बंदे ने खुद अपनी मर्जी से किया. एक ये ग्रुप हो सकता है, बट देन देर आर फैक्टर्स जिसमें सोशल, इमोशनल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसने अडॉप्ट कर लिया कोई और जेंडर. सो सेक्स इज गिवन एट बर्थ, बट जेंडर इज अडॉप्टेड और असाइंड बाय द कम्युनिटी और द सोसाइटी. Right. So this is how it works. Okay, thank you so much for clarifying that. लेकिन डॉक्टर समरा ये बताइएगा, when you're talking about intersex, ठीक है, that is something as you said, ठीक है, there is some kind of genitalia issue there, ठीक है, and it is by birth. लेकिन when you say by birth, is it like when the baby is born, you come to know कि जी कोई problem है, or is it like as they grow on, they reach a certain age that you get to know कि जी हमारे बच्चे में कोई problem है? दोनों ये कि आप उस वक्त डिफाइन नहीं कर सकते कि what is the sex going to be. ये दोनों situations होती हैं. The people from the medical field are the best to enlighten the community on that, but I can briefly explain it to you as that
होता क्या है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो नेचुरली उसकी सारी फिज़िकल चेकअप होता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, वहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है या उसकी बेसिक टेस्टिंग से अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक मेल है या फीमेल है। बट बहुत दफ़ा एक सस्पेक्शन होती है, जैसे कि उनके जेनिटेलियाज में कोई एम्बिग्विटी नज़र आ रही हो। वो ग्रो करने पे, एज करने पे फुल ब्लूम कोई एक जेंडर या कोई एक सेक्स ले लेता है। दैट मीन्स कि प्यूबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है कि एट द एज ऑफ रफली आजकल के दौर में 10, 11, 12, 13 साल तक के बच्चे प्यूबर्टी से गुजर चुके होते हैं। तब उनके जेनिटेलियाज उस तरह से डेवलप हो जाते हैं कि वो आपको क्लैरिटी दे देते हैं। इसके लिए हमारे पास इवन पाकिस्तान में बहुत एडवांस टेस्टिंग मौजूद है। अगर एम्बिग्विटी हो तो वो शुरू में ही उनको कह देते हैं कि वो कैरियोटाइपिंग और वो टेस्टिंग कराना शुरू कर दें और वो इन द लॉन्ग रन होना शुरू हो जाती है। सो कैरियोटाइपिंग इज़ व्हाट कि एक आपकी जीनोटाइप है और एक आपकी फिनोटाइप है। जीनोटाइप ये है कि आपने जीन्स एक्वायर क्या किए और फिनोटाइप क्या है कि आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑर्गन्स क्या है। तो अगर बहुत दफ़ा ये भी होता है कि उनके ऑर्गन्स की एम्बिग्विटी तो होती है, बट साथ में कुछ लोग बिल्कुल क्लियर ऑर्गन्स रख रहे होते हैं, बट उनमें स्ट्रीक किसी ऑपोजिट सेक्स की नज़र आ रही होती है। जो उनकी जीन्स होती हैं, जो कि उन्होंने ली होती हैं। अगर कम्युनिटी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखती है, सोसाइटी जो सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, वो इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम हमेशा पढ़ते होते थे एक्स और एक्स और एक्स और वाई। तो मेल के लिए उसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज एक्स वाई और फीमेल्स की एक्स एक्स। तो एट टाइम्स एक मेल एक्स वाई होता है बाय बर्थ एंड बाय द फिनोटाइप, बट जब टेस्टिंग होती है तो उसके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स एक्स के आते हैं। तो जो उसकी फीलिंग होती है, जो उसके इमोशंस होते हैं, द वे द पर्सन रिस्पॉन्ड्स, वो डिफरेंट होती है। Okay. So this is how the ambiguity is cleared at the time of puberty, and that is from where the entire other एरिया स्टेम्स के लोग सर्जरी के लिए जाते हैं। जेंडर चूज करना होता है कि आइदर दे ट्रांसफॉर्म इनटू अ कंप्लीट मेल और अ कंप्लीट फीमेल। बट दिस इज ऑल फॉर इंटरसेक्स एंड दिस इज ऑल फॉर पीपल जो कि बाय बर्थ आर बोर्न विद दिस। जी, लेकिन ये सिंस वी ऑब्वियसली हाईलाइटिंग द पाकिस्तानी कम्युनिटी, ये जो आपने बताया है, ठीक है, द होल प्रोसेस, द एनालिसिस, इज इट रेडली अवेलेबल फॉर एनीवन? क्योंकि देयर इज़ ऑब्वियसली अ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद इट। जो कुछ होती हैं फैमिलीज, ठीक है, स्पेशली जो हमारी लोअर क्लास, इवन लोअर मिडिल क्लास, व्हेन दे हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन द फैमिली कि इसमें कोई ऐसे बच्चे की पैदाइश हो जाए, तो वो एक स्टिग्मा तो उसके साथ अभी तक एसोसिएटेड है, ठीक है, वो उसको छुपा रहे हैं या उसको ये कि मतलब उस चीज़ को वो परस्यू नहीं कर रहे। तो ये हमारा अभी तक अवेयरनेस लेवल क्यों नहीं आगे तक पहुंच सका, और ये हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है कि हम लोग सबको केटर कर सके हु आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन? एक्चुअली हम एज कम्युनिटी के मेंबर्स, हम एज लेमैन ना उसको देखते हैं जो हमें रोड पे नज़र आता है। यू वुड बी अमेज्ड टू सी दैट व्हेन आई वाज वर्किंग विद द ट्रांस कम्युनिटी, तो 90% ऑफ द पीपल जो कि रोड पे आपको मिलते हैं वो इंटरसेक्स के इश्यूज नहीं है। They are the transgenders, and transgenders have a background to the age, to the time, to the milestones, the timeline कि उन्होंने कब चूज़ किया कि वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उन्होंने कब घर छोड़ा। आपने देखा होगा कि हर चीज़ का एक माफिया बन गया है, राइट? तो जो माफिया है ना, वो एक इस तरह का एक ग्रुप ऐसा है जो कि विक्टिम है, जो सफरर्स हैं, जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा। बट वेरी नाइस ऑफ आवर गवर्नमेंट, उन्होंने बिल पास किया है सब कुछ। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज़ एन एंटायर कम्युनिटी जिसने चूज़ किया है टू अडॉप्ट दिस एज अ प्रोफेशन। और उनके प्रोफेशन में दो चीज़ें हैं, एक बेगरी, सेकेंड सेक्स वर्क। So they are known for that. कुछ अर्सा पहले I got in touch with couple of people who were interested, and there was a gynecologist, there was someone who wanted to invest for this community. I tried meeting different trans and I invited them, we met and we discussed. And when I told them, did you ever get yourself tested on this to be sure if we are helping the right people? तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, ये कैसे?
आपने क्या बात की। और वो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत नोबली, प्रोफेशनली कहीं कोई स्टैंडिंग रखते हैं। यहाँ पे फिर मैं अपनी गवर्नमेंट के लिए भी कहूँगी कि वो स्क्रीनिंग का, असेसमेंट का पूरा प्रोटोकॉल हमारे पास फॉलो नहीं हो पाता। तो एनीवन हु वांट्स टू गेट रिड ऑफ वन जेंडर और इज नॉट लाइकिंग इट और देयर इज सम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो वो उसकी वजह से कर लेता है। मी कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो मैं इसको एक जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की तरह देखती हूँ या जेंडर डिस्फोरिया देखती हूँ। हमारी ज़ुबान में ये एक बाकायदा साइकोलॉजिकल कंडीशन है। When you are born with as a male and you want to be known or you want to live as a female, and you are born as a female, you live with a female and you consider yourself psychologically as a male. Right. And even in a homosexual or a heterosexual relationship, you conceive yourself as the gender that you wish to have. जी Right? So this is a wide vast area जिस पे series of discussions फिर homosexuality, heterosexuality and alongside बहुत से areas पे बात कर सकते हैं। जी जो आपने एक और सवाल पूछा हमारी easy access to the testing, तो I would appreciate हमारे PIMS जैसे government hospital में ये सारी testing available है। जी, is it free of charge? And this is free of charge. आप आराम से करा सकते हैं, बट अगेन उसमें पूरा एक मेडिकल रेफरल है, एक पैनल है जो कि आपको रेकमेंड करता है कि यस ये हमें नज़र आ रहा है, और वो उसको इंटरसेक्स या ट्रांस का वर्ड नहीं यूज़ करते, वो उसका एम्बिगुअस जेनिटेलिया की कंसिडरेशन में ही देखते रहते हैं। both terms are used in the same. एंड वो उसमें ही उसको कवर कर लेते हैं। जो ट्रांस हैं वो देखें वो डॉक्टर्स के नहीं जाते, ये उनकी कोर फीचर है। वो कहते हैं हम अपने ही किसी डॉक्टर के जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है अपनी? बिकॉज द माफिया थिंग, एक तो ये कि उनका कोई ट्रांस कम्युनिटी में से हो। हमने कैंप्स लगाने की कोशिश की इन कम्युनिटीज़ में, मेडिकल कैंप्स, फ्री कैंप्स, कुरान लेसन्स, स्किल बिल्डिंग, सो देयर इज़ अ वेरी फ्यू नंबर that comes to you for that. अच्छा, तो this is quite interesting, यानी कि you are trying to reach out to them, ठीक है, you are trying to provide solutions to them, ताकि उनकी जो उन्होंने अपनी एक secluded community बनाई हुई है, it becomes more approachable, ठीक है, लेकिन for their own reasons ये इस चीज़ को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे। एंड इज़ इट ओनली इन पाकिस्तान? क्योंकि बाहर तो आई थिंक द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड और वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल फील्ड्स में देर ऑल्सो मेकिंग अ मार्क, मतलब पाकिस्तान में भी है, बट एज यू सेड ज़्यादा तो ये कि उनकी दो जो है उसमें अपनी प्रमोट कर रहे हैं। एक तो ये आपकी बेकरी में आ गया, सेक्स स्लेवरी में आ गई, सेक्स वर्क में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्यों अभी तक इतना ये बैकड्रॉप क्यों है? व्हाई आर दे स्टिल होल्डिंग बैक? मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में ये चीज़ बहुत बेहतर हुई है और इसके 2 ग्रुप्स बन गए थे। अगेन ये 2 ग्रुप्स वही हैं जो एक वो है जो माफिया है, जो कि 12-13 साल की उम्र में अब्बा मारता है जी, हमने छोड़ दिया घर, गुस्से में, रिवेंज में। बच्चियों ने मेल अडॉप्ट इसलिए कर लिया जेंडर क्योंकि उनको लगता था मेल डोमिनेंस घर में, हम भी लड़का बन के रहेंगे। आप देखें आजकल हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूट में एक ऐसा जेंडर कॉन्फ्लिक्ट वाला बच्चा ज़रूर नज़र आता है कि वो फीमेल है, किसी को पता ही नहीं चलता इतना अरसा कि वो फीमेल है। मेल है, किसी को पता ही नहीं चलता कि वो मेल है। कई दिनों तक आई टीच एट यूनिवर्सिटी, पूरा सेमेस्टर गुजर जाता है, वो कहता है ओह वी नेवर न्यू दिस वाज अ मेल। अच्छा, सो दिस इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कहीं जेंडर नहीं लिखा जा रहा। क्लासरूम में टीचर जाती है, नाम पढ़ाती है, अब वापस आ जाती है। लेकिन ये डॉक्टर समरा जो इन्होंने, इट वाज ऑब्वियसली अ माइलस्टोन, उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई थी व्हेन द गवर्नमेंट लॉन्च द ट्रांसजेंडर पर्सनस राइट एक्ट। उसमें इट वाज आई बिलीव इन 2018। अब उन्होंने उसमें मेंशन किया दे विल बी गेटिंग देयर एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, दे विल बी हैविंग एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बट फॉर मी व्हाट आई एम क्यूरियस अबाउट इज़ कि उनके आईडी कार्ड में या उनको पासपोर्ट इशू किया जाता है, व्हाट इज़ द सेक्स मेंशन देयर? इज इट गोइंग टू बी मेल फीमेल? आई मीन ये कि ये चीज़ वो किस तरह फिर डिसाइड करते हैं विदाउट एक्चुअली हैविंग टू गो थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आ जाता है। आई वुड से कि यहाँ पे 2018 में जब बिल पास हुआ तो बिल पास कराने में पीछे ट्रांस कम्युनिटी ही का रोल था ना, या कोई पैशनेट लोग थे जिनको लगता था वो विक्टिम है। बट द पॉइंट इज कि हेल्थ फैसिलिटी उसके बाद क्यों दी गई? हेल्थ फैसिलिटी की एक्सेस तो हर एक के पास है।
अगर वो पिम्स जाता है, वो सीडिया हॉस्पिटल जाता है, मेरे क्लिनिक आते हैं, तो क्या मैं एज एन इंडिविजुअल, आई रन अ क्लिनिक, वुड आई एवर से दैट नो यू आर अ ट्रांस, आई वुड नॉट सी यू? बट वाज इट हैपनिंग कि बिल दे पास होने से पहले और बाद में दे was there a क्लेम difference? कि हमें वैसा ट्रीट नहीं किया जाता, राइट? वैसा ट्रीट इसलिए क्योंकि द काइंड ऑफ वर्क दे हैड गॉटन इनटू, वहाँ पे उस काम की रिस्पेक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट कि ट्रांस की रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, हमारी कम्युनिटी का अलमिया है कि हम शायद लोगों को ऐसी नज़र से देखते हैं। गरीब भी तो बेचारा यही कहता है, हमें कोई नहीं पूछता। घर का हेल्पिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ भी यही कहता है, हमें कोई नहीं पूछता। तो क्या हर बंदे का राइट्स का एक्ट आना शुरू हो जाएगा? तो हमने उसको नॉर्मल क्यों नहीं लिया? डिसेबिलिटी जहाँ पे आती है, फॉर एग्जांपल कोई डिसलेक्सिक है, कोई फिजिकल हैंडीकैप के साथ है, कोई डाउन सिंड्रोम है, तो वो एक डिसेबिलिटी है। इसी तरह इंटरसेक्स एक डिसेबिलिटी ज़रूर होगी, पर ट्रांसफॉर्मेशन में फिर हम उसका इलाज क्यों नहीं कराते? उस हेल्थ फैसिलिटी में हमने असेसमेंट स्क्रीनिंग करा के जिनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट निकले, जिन्होंने साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये इशू रेज किया या जेंडर चेंज किया, उनको हमने मेंटल हेल्थ सपोर्ट क्या दी? हमने नहीं दी ना। फिर वहाँ से अगर आप इसका कोई सोसाइटल पर्सपेक्टिव उठाएं, इमोशनल उठाएं, रिलीजियस उठाएं, तो एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन मार्क। रिलीजन है कि आपके पास, मतलब आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ द रिलीजन, बट आई कैन जस्ट कमेंट ऑन कि हमें बेसिक पता है कि आपके कानों के बालों की लेंथ इतनी हो कि कान से इतनी ऊपर और नीचे हो कि मर्द से मुशाबिहत ना हो, मर्द के लिए है कि खातून से मुशाबिहत ना हो, आपकी आईब्रोज पे कमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सी ऐसे अहकाम हमारे लिए दिए गए हैं। वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि ये जेंडर्स का रोल मिक्स ना हो, राइट? अब अगर हम एज अ कम्युनिटी, एज अ स्टेट वो रोल खुद इंकरेज करेंगे, तो फिर थोड़ा सा हम किसी को कोई मटेरियल या अल्टीरियर मोटिव के पीछे वो उस चीज़ के पीछे काम करेगा, वो अपने किसी इलाज या कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं करेगा। अगर हम इसमें से कुछ, and I'm not talking about the 100% community, there are people who are actually strugglers, who are the victims, who have been bullied, who have been harassed, and वो लोग ज़्यादा अच्छा निकल के ऊपर आ गए हैं। हमारे जेल में इस टाइम पे सर्विंग अडियाला में एक ट्रांस मेंबर है, हमारे पास एक डॉक्टर है, हमारे पास CSS ऑफिसर है, हमारे पास इतने लोग आना शुरू हो गए हैं, और ये अभी कुछ अरसे में आना शुरू हुए हैं, पहले तो नहीं आ रहे थे। एंड अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठाते हैं तो देखिए नादरा का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं तो उनके पास नंबर तो आ जाता है ना, कितना नंबर है। आपको पता है बाहर के ममालिक में देयर इज हार्डली अ फ्यू नंबर that is there, that is of trans community. अच्छा, वहाँ पे मतलब ये कि you're saying they're not accepting into the system? No, the number itself is not that high. Okay, they're not that much. क्योंकि by birth वहाँ पे बहुत सी चीज़ें पहले ही कंट्रोल हो जाती हैं। तो यानी कि transformation to the gender roles is more of a social, emotional and environmental thing when I look at it, at least. Right. Maybe I am biased from the perspective of my field, but the medical people can exactly tell. I did try asking around कि क्या नंबर होगा। उन्होंने कहा हमारी सर्विस में 3 ऐसे बच्चे पैदा हुए होंगे, अच्छा 2 बच्चे ऐसे पैदा हुए होंगे, तो उसके बाद क्या होगा? वो सारे जिस नंबर के हमें रोड पे नज़र आते हैं, आप मुझे बताएं इस्लामाबाद और लाहौर में कितना बड़ा नंबर है कि बेगरी रिप्लेस ही ट्रांस से हो गई है। बिल्कुल। बट देर आर अदर, वो मुनीबा मज़ारी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके F10 में बैठी हुई हैं, फूड ड्राइव कर रही हैं, उन्होंने उन कम्युनिटी को एंगेज किया हुआ है। तो जब आप उन कम्युनिटी से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो वो लोग शायद हर कम्युनिटी का मेंबर हेल्प लेने पे, सपोर्ट लेने पे नहीं इंटरेस्टेड, बट मटेरियल उनको डिलीवर कर दें तो वो खुश हैं। मटेरियल से आपकी मुराद पैसे दे दें, घर दे दे। उन्होंने मुझे साफ उस मीटिंग में कहा इट वाज गुड, कई एकड़ ज़मीन जिस पे हम स्किल बिल्डिंग सेटअप स्टार्ट करने का सोच रहे थे फॉर दिस कम्युनिटी ओनली। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी हैड इन थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कोई, वी हैड अ डॉक्टर, वी हैड अ गायनेकोलॉजिस्ट, वी हैड 2 साइकोलॉजिस्ट, वी ऑल मेट दीज पीपल
अच्छा। एंड व्हाट टर्न्ड आउट टू बी कि क्या हम जो करने लगे हैं वो कहीं हम सोसाइटी में एक प्रॉब्लम जनरेट करने के लिए वो प्लेटफॉर्म तो नहीं दे देंगे कि पीपल ऑल द मोर आना शुरू हो जाएं कि अच्छा इस स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम में कोई नहीं चाहिए, उन्होंने कहा आप हमें बिल्डिंग दे दें, हम अपनी कम्युनिटी खुद बना लेंगे। बिल्कुल नहीं, तो इसमें डॉक्टर समरा ये भी तो इशू बन सकता है ना, बिकॉज आई हैव हर्ड कि people are utilizing the the means in the wrong way. जो कि fake transgender is also a concept that is taking hold. Yes, there are mushroom growths taking place. फेक ट्रांसजेंडर से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि देखिए अगर कोई भी इस पॉइंट पे आया है ना कि उसको ये समझ नहीं आ रही वो ये क्यों कर रहा है और वो एक अनहेल्दी चीज़ कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इमोशनली अफेक्टेड है। सिर्फ हमारे पास अभी इतनी ओपन प्रोविज़न टू ऑफर थेरेपी एंड कंसल्टेशन सर्विसेज नहीं है फॉर द जनरल कम्युनिटी। हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं है साइकोलॉजिस्ट, मैं कहूँगी क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट जी। एमएससी करके अप्लाइड में या किसी भी एजुकेशनल की डिग्री में वो वहाँ पे हायर हो गए हैं बीपीएस वगैरह पे, बट हॉस्पिटल में आपको क्लिनिकल की एक्सपर्टीज़ के लोग चाहिए। जी जी। जब वो होंगे तो वो ले मैन के साथ रीच आउट कर सकेंगे, दैट ले मैन कैन एक्सेस एंड द साइकोलॉजिस्ट कैन एक्सेस द ले मैन। राइट। हंसते होते हैं कम्युनिटी में लोग, ये अमीरों की बीमारियां हैं जी। क्यों? क्योंकि नेचुरली इट इज़ कॉस्टली। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोस्त जो कि उसका चार्ज करते हैं, एंड इट्स नॉट अ रेगुलर थिंग। वी हैव टू कॉल पीपल वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस इन 15 days। डॉक्टर के तो ज़िंदगी में आप 4 दफ़ा जाते हो और आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर लेते हो। बिल्कुल। लेकिन ये इसका कोई एज फैक्टर है कि टिल दिस सर्टेन एज अगर आपके पास वो आना शुरू कर दे बंदा बंदी, ठीक है, you will be able to treat them well when you're just talking about psychological issues। मैं इसमें ये कहूँगी जी कि जो हमारी कम्युनिटी है ना जिसमें ख़ास तौर पे ग्रोइंग बच्चे हैं, जब आप देखें ना उनका टिल्ट चेंज हो रहा है। एक होता है घर में बच्चा है, क्यों है ऐसा कि बच्चियों को हम गुलाबी रंग दे देते हैं और लड़कों को नीला पहना देते हैं। इवन बिफोर बर्थ हम शॉपिंग करते हैं तो हम पहले ही ब्लू और पिंक पे बाइफिकेशन कर देते हैं। बेबी शावर हो रहा है, जेंडर अनाउंसमेंट हो रही है, तो हम ये कलर्स पे कॉन्नोटेट करें, हमने बनाए हैं ना। तो सिंपली जब आपका बच्चा, आप घर में कॉन्सेप्ट देते हैं गाड़ियों से खेलना है तो लड़का गाड़ियों से खेलेगा, बच्चियाँ गुड़ियों से खेलेंगी, डॉल से खेलेंगी। ये पहले ज़रूर होता था, अब ये चीज़ बहुत सी मैनेज हो गई है। अब बहुत सी यूनिसेक्स का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आया है, कलर्स ऐसे आ गए हैं, सब कुछ। तो अगर आप देखें कि कोई अगेंस्ट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऐसे जा रहा है, टिल्ट कर रहा है, वो लड़कों से दोस्ती नहीं कर पा रहा, उसका टिल्ट लड़कियों में है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में है, उसकी कलर्स या उसकी सिलेक्शन ऐसी है, तो इसका मतलब है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग डेवलपिंग इनसाइड। आई थिंक ये भी एक फैक्टर हो सकता है, सॉरी फॉर कटिंग ऑफ, कि जहाँ पे अगर एक फैमिली है, ठीक है, इसमें पहले 3 बहनें हैं और अब एक लड़का पैदा हुआ है, ऑब्वियसली वन इज अराउंड हिज सिस्टर्स ऑल द टाइम, उनमें उठना बैठना, उस किस्म का एक वो उनका जो लाइफस्टाइल है, वो जिस तरह रह रही है, वो चीज़ उस पर भी तो इन्फ्लुएंस आ रही है, बिकॉज ही इज सीइंग दैट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बट आप देखें कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जब आप कम्युनिटी में बाहर जाते हो ना, तब तक होता है जब तक बच्चा 2.5-3 साल का है। उसके बाद जब वो जाता है तो वो ऑल गर्ल्स स्कूल में तो नहीं जा रहा है ना, वो जाएगा तो या बॉयज स्कूल में जाएगा या फिर वो जाएगा तो कोएड में जाएगा जी। तो वहाँ पे जाके वो रोल्स शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब बच्चा 5-6 साल का हो, गोइंग अप टू 11, 12, 13, दैट आर द ईयर्स वेयर यू आइडेंटिफाई कि एक बच्चे की कौन सी टिल्ट आ रही है, उसकी बात करने में उसके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं हम इसको, कि उसकी पर्सनालिटी के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें वो क्या टिल्ट लेता है। वहाँ पे हम इसको थोड़ा सा, फ्रॉइड हैं बहुत एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बेसिकली मैं कहती हूँ साइकोलॉजी स्टार्ट की, बहुत क्रिटिसिज्म भी आया उनके काम पे सब कुछ, मगर उन्होंने कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात की जी। हर बच्चे की अपनी एज की एक स्टेज होती है, ओरल, एनल, जेनिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो एक स्टेज पे आके ये जेंडर अपना आइडेंटिफाई करता है और फिर वो आइडेंटिफाई करता है कि मेरा जेंडर रोल ये है।
I am supposed to take after my father, I am supposed to take after my mother. और वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को डील नहीं कर पाता जी। और बहुत हद तक ये बात सच अब होना शुरू हो गई है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व नहीं होता तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जी। जेंडर डिस्फोरिया इज अ टर्म वी यूज फॉर दिस, जेंडर आइडेंटिटी इज अ टर्म वी यूज फॉर दिस, राइट। लेकिन अच्छा, इसमें ना आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंसर्न बिकॉज a lot of people on the net, ठीक है, on social media are highlighting it. अभी इसलिए क्योंकि एक ड्रामा है सरेरा जिसमें वी हैव, आपने पत्नी देखा है नहीं, कि वी हैव अ फादर, ठीक है, ही इज सिटिंग विद हिज सन हु इज इंटरसेक्स एंड ही इज टॉकिंग टू हिम इन अ वेरी लविंग मैनर एंड ही इज टेलिंग हिम कि बच्चे तुम्हें आगे बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन ये कि जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो बनोगे, ठीक है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करोगे. ही इज़ ऑब्वियसली ट्राइंग टू एम्पावर हिम. अब इसमें जो बहुत बड़ा इशू जो आ रहा है ना, ठीक है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव एज वेल, क्योंकि इसमें लोग जब रिलीजियसली उसको देख रहे हैं कि जब हमारे अपनी ये कि हमारे बिलीफ सिस्टम में ये है कि हमें कहा गया है कि या लड़का है या लड़की है, ठीक है, एंड देन वी हैव अ फादर हु इज़ गोइंग ऑन इन सेइंग कि बेटा यू कैन बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी. Is it right for him to decide कि तुम क्या बनना चाहते हो, rather than having him analyzed by the doctors, ठीक है, to see कि उसका कौन सा प्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको कौन सा जेंडर असाइन होना चाहिए. क्योंकि जब हम ये बात कर लेते हैं ना कि यू आर अलाउड टू बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी, इट जस्ट ओपन्स द होल विंडो ऑफ केओस, ठीक है. उसमें फिर अनफॉर्चुनेटली हमारा ये कि जो है हमारी अपनी कम्युनिटी ये है कि वी डोंट नो ब्लैक फ्रॉम वाइट, वी ऑलवेज लुक फॉर द ग्रे एरिया. जब इस किस्म की बात हो जाती है देन यूर ऑल्सो पुलिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ LGBT. तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इज इट समथिंग फॉर अ पेरेंट टू डिसाइड? आई मीन ऑफ कोर्स ये कि यू हैव टू बी सपोर्टिव, ये एक अलग बात है कि स्टिग्मा है और अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चों को लोग दे देते हैं, ठीक है, दे आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग. लेकिन ये चीज़ कहना, इज इट राइट व्हेन वी आर लिविंग इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? मैं इसमें ऐसे कहूँगी जी कि दो एंड्स हैं. एक पेरेंट बेचारे का डिनाइल, एक पेरेंट ना अपने बच्चे को कभी भी उस पर्सपेक्टिव में ना अंडरस्टैंड कर पाता है और ना करना चाहता है इनिशियली, जब तक वो उसके प्रॉब्लम से डील नहीं करता. उस जो भी कॉन्टेक्स्ट में वो वालिद उस बच्चे को कहते हैं या वो जिसने स्क्रिप्ट लिखी इट्स अ ड्रामा, तो एट द एंड ऑफ द डे कुड बी कि वो बच्चे को एक पेरेंट प्रॉब्लम देता हो और दूसरा पेरेंट सपोर्ट करता हो. इसकी दूसरी कॉनोटेशन ये है जी कि अगर आपके बच्चे को कैंसर है तो आप उसको भी सपोर्ट देते हैं, हिम्मत देते हैं. अगर आपके बच्चे को कोई ऑटिज़म या कोई ऐसी चीज़ है तो पेरेंट हमेशा कहता है नहीं नहीं तुम कर लोगे. डिनाइल में रहता है, बच्चे को भी रखता है और बच्चे को तो पता भी नहीं चलता एक ऑटिस्टिक को कि वो ऑटिस्टिक है. सिमिलरली जब एक पेरेंट को लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस उम्मीद से होता है कि मैं उसको मैक्सिमम पावर दूंगा तो वो अपनी जिस भी चीज़ में होगा वो उसमें एक्सेल करेगा. वो अपनी लाइफ को एक अजियत नहीं समझेगा, उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल नहीं होगा. वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स भी रहेगा तो वो रह लेगा, राइट. क्योंकि दुनिया नहीं रहने देती जी, आपको कम्युनिटी नहीं रहने देती. और एक पेरेंट ये कहने पे या गाइड करने पे तब मजबूर हो जाता है जब सारी दुनिया उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो. MR है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं, ये लोग कहते हैं ये क्या करेगा, इसकी शादी कैसे होगी, ये पढ़ेगा कैसे, ये हर जगह तुम लोगों के साथ जाएगा, ये डिपेंडेंट रहेगा. वो पेरेंट, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्पावर करते हैं जी, जो कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ नॉर्मल करेगा और वो अपनी हर कोशिश करते हैं, मुमकिन कोशिश. और एक टाइम के बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो एज अप्रोप्रिएट रोल्स नहीं कर सकते. क्यों ऐसा है? जब मैं एज की बात करती हूँ, 2 साल का बच्चा अगर दुपट्टे पहन रहा हो तो ऑड नहीं लगेगा, और एक 10 साल का लड़का अगर दुपट्टे पहन रहा हो तो ऑड लगेगा. 2 साल के बच्चे को तो आप इतना क्यूट, हाय प्यारा वीडियोस बना बना के आप इंस्टा और स्नैपचैट पे डालेंगे, बड़े क्यूट कैप्शंस देंगे. उस बच्चे को तो उधर से बहुत सी इंकरेजमेंट मिल रही है. जिसमें ऐसी स्ट्रीक है वो तो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, बट जो नहीं ये स्ट्रीक रखता या बहुत जनरली कर रहा है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, राइट. तो हम इस चीज़ को अकॉर्डिंगली फिर देख लेते हैं कि देयर आर एजेस एंड स्टेजेस
when you achieve your milestones in a normal regular pattern. 1-2 साल के बच्चे को पता है वो कौन सा अपने साथ मुज़क्कर या मुअन्नस कौन सा वो यूज़ करेगा, वो ही या शी। अब बहुत से घरों में वो वाली बात आपकी वाली के 3 भाइयों के बाद एक बहन है, मैं भी ये करता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, हम बहुत क्यूट तरीके से उसे कहते हैं ना ये भी हमारा चौथा लड़का ही है। मगर जब वो कम्युनिटी में निकलता है तो वो अडेप्ट कर जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब वो अडेप्ट नहीं कर पाते, जब वो उन चीज़ों से एज अप्रोप्रिएटली बड़े हो रहे हैं, दिमाग ग्रो कर रहा है, तो वो ये असाइंड रोल्स में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। 13 साल का 16 साल का बच्चा लड़कियों की तरह बात कर रहा है, लड़कियों की तरह बैठ रहा है, लड़कियों की तरह एक्ट करता है, तो ये ऑड है जी। बट इसको बहुत इंकरेज कर दिया हमारी LGBT कम्युनिटीज़ ने, क्योंकि LGBT तो प्रॉब्लम नहीं है ना। लेस्बियंस गे होना इज समथिंग दैट यू हैव चोजन, राइट, दैट्स अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो वहाँ से ना ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा, अब एक नई टर्म आ गई क्वीर कम्युनिटी। क्वीर वो है जी जो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं वेदर वी वुड लाइक टू बी दिस और दैट, एंड दे आर मिडवे। देयर आर बाकायदा कैफेज इन इस्लामाबाद जहाँ पे उनके डिस्कशंस होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, गपशप होती है, दे मीट एंड दे चूज कि अच्छा हम करेंगे या नहीं। So this has already been accepted in our This has community. already been accepted. Wow. बट ये नहीं है कि ऑन पेपर एक्सेप्टेड हो। अब हर कम्युनिटी का ये पार्ट होता है। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई कंट्री, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द सिस्टम वी हैव, कि हम इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एड्रेस कर लेंगे। अगर ये फोरम्स हमारे, आई एम वेरी हैप्पी कि आपका फोरम ने इस चीज़ को टेक अप किया, एंड एक्चुअली पाकिस्तान ऑब्जर्वर या सोशल डायरी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको रेस कर रहे हैं, लोग बेसिक इंसाइट पहले लें और फिर जाके इसके सॉल्यूशंस पे बात करें। जी। हर बंदा 8-10 टर्म्स के साथ डिस्कशन कर रहा है, ये है, ये है, ये है, ये है, देन what have we done as media, what have we done as professionals, mental health professionals? ये काम कैसे करेगा? साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनके साइकोलॉजिकल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें at the time that they start growing 6 to 13 year puberty तक। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उनकी फिजिकल या एनाटॉमिकल डेवलपमेंट को देखें। मुस्लिम स्कॉलर्स उसका रिलीजियस एंड देखें कि वो एग्जैक्टली क्या है, हमारे पास अहकाम क्या है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको किसको पोजीशन देनी है, किसको नहीं देनी है, क्या देनी है, क्या नहीं देनी, क्या वो पूरे प्रोटोकॉल से निकले हैं या नहीं। जस्ट लेटली आई लर्न कि अब तो अंडर द कवर, बिहाइंड द कर्टन सर्जरीज होना शुरू हो गई हैं। दैट्स अगेन मिनिमेंटिंग। एक सर्जन को इससे फर्क नहीं पड़ा वो किस चीज़ की सर्जरी कर रहा है, उसको सर्जरी से बेनिफिट हो रहा है, दैट इज इट। But it still is being done under the curtain. No? अगर कहीं हमारा कोई लॉ आ जाता है और ये सर्जरीज मना कर दी जाती हैं और बाकायदा इस पर मॉनिटरिंग होती है, तो आधी कम्युनिटी तो वहाँ से रुक जाएगी ना जी। और जिसको सर्जरी चाहिए जैसे कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसको हमारी स्टेट देगी, और वो दे रही है, मैं ये नहीं कहूँगी वो नहीं दे रही। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वी नीड टू टीम अप to actually raise awareness and then to raise some sort of support for the right people. जी। अब उसमें जो actual victims हैं, sufferers हैं, वो भी बेचारे सज़द में आ जाते हैं। तो हम नहीं रख सकते कि आप 10 लोग खड़े करें कि जी आपके साथ है, आप नहीं हैं, आप हैं, आप नहीं हैं। There has to be a structure and a procedure in place that can actually help them. Right? I can comment on the clinical end, on the psychological end, but someone else would have to comment in detail कि ये further types हैं, इस type को हम रखेंगे, ये वाली चीज़ इसमें develop हो सकती है, etc. But inshallah we'll get there. So we जिस तरह आपने कहा है कि awareness तो चाहिए, but awareness इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि we're talking about intersex as a community, we're talking about transgender as a community, ठीक है, the plights that they're facing, उनको ये कि concerns, the genuine concerns है, उनको ये क्या highlight किया जाए, गवर्नमेंट की सपोर्ट से they can be obviously helped out, क्योंकि जैसे आपने कहा कि there are a lot of terms being thrown around and it is confusing people further. जो उस मुश्किल में उनके लिए तो है ही है, जो बाकी हैं वो भी देख रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे, but they feel like नहीं, they should be commenting on every single thing.
जैसे कि इवन जेंडर फ्लूइडिटी, अब ये Very true. समथिंग दैट जस्ट कॉट माय अटेंशन एज वेल कि अभी जिस तरह आपने बताया है कि क्वीर का जो स्टेटमेंट आपने इसकी कि नाउ दैट इज समथिंग विच इज बीइंग एक्सेप्टेड कि अ पर्सन can take the time to decide whether they want to be a male or female, or they just want to back and forth flip होते रहे. So that is of course confusing the future generation as well. आपने देख लिया कि pronouns भी ये कि they are not using he and she anymore. Them and there is something which is being preferred. We have a lot of well-known celebrities, Hollywood की क्या जो इस चीज़ को promote कर रही है. And now we have cartoons जिनमें इन चीज़ों को भी बहुत ही positive limelight में लाया जा रहा है. And you might have heard कि अभी UK में they've also started a course on same-sex marriages and relationships. True. So there, I mean, the thing seems like it's just getting out of hands. तो वही बात है ना कि मुझे भी से हम बाहर की चीज़ों को देख के तो हम वो चीज़ें अडॉप्ट भी कर लेते हैं. बहुत दफ़ा सारे कार्टून हमारे बच्चे जो देखते हैं बाहर बने हुए हैं, बुक्स हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो बाहर पढ़े हुए हैं. बट द पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे इज़ दैट वी एज अ कम्युनिटी, अगर हम बात करते हैं तो हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट इस चीज़ पे अब कर सकते हैं, दैट इज़ द रिलीजन. अदर देन दैट सिस्टम्स मोर और लेस बहुत एडवांस और बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं. बट व्हेन वी से दैट पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक रिपब्लिक country, so we need to make sure that exactly what is being practiced and propagated and the laws, they are under the light of the religion and the right religion, right? And I think ये हो जाएगा. सिर्फ क्या है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे पहले अंदाज़ा नहीं कर रहे होते और हम उनको वो मॉडर्न एक्सपोजर दे रहे होते हैं, और फिर हम जब गलत हो जाते हैं तो हम ब्लेम अपने मुल्क को कर देते हैं. राइट हम अपना इंडिजिनस मटेरियल नहीं दिखाते हैं, हम इंडिजिनस मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करते हैं. जिनको प्रॉब्लम आती है वो अपने बच्चों के लिए क्या लिख रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं. राइट सो इट इज़ more of a blame game that we have. But yes, मेरी ये फिर मैं I would conclude with all this कि जब बेगरी, सेक्स वर्क ये चीज़ें इन्फ्लेशन को डील करने के लिए एक प्रोफेशन बन जाएगा ना, तो फिर आपको बहुत से सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स को पहले रूल आउट करना है ताकि यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम एट द कोर इज. राइट अभी प्रॉब्लम एट द कोर इज कवर्ड विद सो मैनी थिंग्स ऑन इन इट कि अनियन होता है, उसकी लेयर्स खोलते जाओ तो बीच में से इतना सा वो निकलता है कोई चीज़. तो बिल्कुल इसी तरह ये सारी लेयर्स हैं और डिफरेंट लोग नेचुरली अपने अपने लेवल पे इस पे बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं. सेनेट में, पार्लियामेंट में भी बात होती है, बट वहाँ पे आर द राइट पीपल देयर टू डिस्कस दैट. आई नेवर सॉ अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर देयर in the parliament while the bill was being prepared. Right? Standing committees बनती हैं, वहाँ पे कितने लोगों का रोल होता है. वहाँ पे ये होमवर्क्स होना, और फिर होमवर्क का मतलब है कि आपकी अपनी कम्युनिटी में से रियल टाइम डेटा को एवेलुएट करना. जी. किसी ने कह दिया नादरा में रजिस्टर होने से इफ नन तो हमारे पास नंबर्स ज़रूर आना शुरू हो गए हैं. तो वी हैव द नंबर्स, वी नो कि फीमेल्स इतनी है, मेल्स इतनी है, तो चलें इस कैटेगरी में इतने लोग आ रहे हैं. So this is how we can always proceed further, we can talk further, we can raise awareness. But my message for the trans community is कि surely if they are the sufferers, our support, our help is for them, right? For us, they are humans, they are individuals. So we would like them to take benefit of whatever can be provided to them. And they should feel comfortable in our country, in our society. Ji. But on the other hand, my message for the practitioners and professionals would be that let us team up, let us get together, work together to address what is a problem. Ji. What exactly is the problem? Let's bring out that problem and address that. Not what is known as a problem, right? And for the government and the stakeholders who can help them, we actually involve the stakeholders in placing structures so that ऐसी मशरूम ग्रोथ्स और ऐसी माफियाज जनरेट ही ना हो. जब वो बन जाते हैं तो वो फिर रोला भी डालते हैं, और जब आप एडजस्ट नहीं करते तो एट टाइम्स इट इज़ टू लेट, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटीज़, अपनी एसोसिएशंस बना चुके हुए हैं. राइट यहाँ पे 3-4 माफियाज का तो मुझे पता है बाकायदा.
कि बकायदा एरियाज़ हैं जहाँ पे उनके और वहाँ गुरु सिस्टम चलता है अंदर। तो ये बहुत एक वास्ट पूरी एरिया है। A lot needs to be done on the ground level. But you know, the thing is कि alhamdulillah we've got people like you, ठीक है, who are obviously taking it to their heart to actually create some kind of awareness, ठीक है, and to bring the plight of the real sufferers to the forefront. So Dr. Samra, it was such a pleasure talking to you. My pleasure, जी। आपकी insightful views and detailed explanation hopefully will give us a better understanding of the reality of these communities. My pleasure, Ji. Thank you It's a so pleasure much. to be here and to help the community and the audience, and surely with the great work that you people are doing to raise awareness. Really appreciate that. Thank you so much. Thank you, Ji. so Thank much. you for having me. And thank you guys for watching. Please subscribe to Social Diary magazine for more insightful videos and interviews. अपना ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.